नमस्कार साथियों, प्रेम की बात में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी बेहतर होंगे और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये बड़ा ही मज़ेदार वीडियो है। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर। चूँकि ज़्यादा समय अब नहीं बचा है, तो धीरे धीरे अब राजनीति की गर्मी जो है वो बिहार की दिशा में रुख कर गई है और उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। तो आज का मेरा जो मुद्दा ये है कि यहाँ पे आप सभी जानते हैं कि अभी दो गठबंधन, एक एनडीए और दूसरा महागठबंधन, तीसरे मोर्चे में प्रशांत किशोर ने अपनी ताल ठोक दी है। लेकिन आज मैं बात करने वाला हूँ कि क्या सीट शेयरिंग होगा, कैसे होगा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। आज स्पेशली बात करने के लिए बैठा हूँ कि नीतीश कुमार का हाल क्या उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जैसा होगा। ये अपने आप में एक क्वेश्चन मार्क है। चुनाव के बाद क्या होंगे, किसकी सरकार बनेगी, ये मैं नहीं जानता। लेकिन पिछले कुछ समय से जिस प्रकार से नीतीश कुमार का रवैया रहा है, उसको देखकर ऐसा ही लगता है कि नीतीश कुमार का हाल क्या वाकई में नवीन पटनायक वाला होने वाला है। अब नवीन पटनायक की बात करूं तो नवीन पटनायक ने तो उड़ीसा के कम से कम 25 साल तक मुख्यमंत्री बने हुए रहे थे और इस बार बीजेपी सत्ता में उनको हराकर आई थी। लेकिन उसी प्रकार से नीतीश कुमार बिहार में एनडीए के साथ और कुछ समय के लिए महागठबंधन के साथ जाकर सत्ता में लगातार पिछले 20 सालों से मुख्यमंत्री के पद पर काबिज हैं। लेकिन हाल के दिनों में जिस प्रकार से नीतीश कुमार के क्रियाकलापों पर प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं और देखने को मिल रहे हैं, सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि वो लगातार उनके वीडियो वायरल होते हैं कि विधानसभा के अंदर में उनकी एक्टिविटीज़ हो, चाहे फोटो सेशन की बात कर लीजिए, चाहे राष्ट्रगान की बात कर लीजिए, चाहे रैलियों में मोदी जी के साथ जब बैठे हुए थे उनके पैर छूने की बात कर लीजिए, लगातार उनमें ये चीज़ दिखा है। देखिए, एक एज होने के बाद अगर किसी व्यक्ति के अंदर कोई तरह की बीमारी है या कोई और वजह से अगर उनकी स्थिति सामान्य नहीं है, तो निश्चित तौर पे ये कोई गलत बात नहीं है। लेकिन जब आप उस राज्य को संभालने के लिए, उस राज्य की मुख्य संचालन में आपकी सबसे बड़ी भूमिका होती है, आपके वजह से वो राज्य कैसे डेवलप करेगा उसके आयाम लिखे जाने होते हैं। और उस समय इस तरह की अगर स्थिति बनती है तो ये सवाल वाजिब हो जाता है और ये सवाल पूछा जाना भी चाहिए। आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि एनडीए के सहयोगी दल हो, भाजपा हो, अगर आप किसी भी भाजपा नेता से बात करें या एनडीए के सहयोगियों से बात करें, वो ये बात तो जरूर बोलते हैं कि नीतीश कुमार एनडीए के माननीय नेता हैं और उन्हीं के सहयोग में चुनाव लड़ा जाएगा, जैसा कि महाराष्ट्र चुनाव में एकनाथ शिंदे के अगुवाई में चुनाव लड़ा गया था। यहां तक तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन प्रश्न इसके बाद उठता है कि क्या चुनाव लड़ाए जाने के बाद जब रिजल्ट की घोषणा होगी तो नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बन सकेंगे? यही अपने आप में
क्वेश्चन मार्क बन जाता है। और ऐसा करने के पीछे का कारण जो अभी रिसेंटली जो घटनाएं घटी, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। अगर आप 2020 की ओर जाकर देखें, जब भाजपा के साथ मिलकर नीतीश कुमार चुनाव लड़े थे और चिराग पासवान एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़े थे, तब चिराग पासवान पे ये आरोप लगा था कि चिराग पासवान नीतीश कुमार को डैमेज किया और ये बीजेपी की एक चाल थी। अब इसको जिस रूप में आप समझ सकते हैं, इसके ऊपर बहस करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अभी एनडीए की सहयोगियों की अगर बात की जाए तो कोई भी ये नहीं कहता कि नीतीश कुमार की अगुवाई में चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन कोई ये भी नहीं कहता कि चुनाव के बाद अगर एनडीए की सरकार बनती है तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। आप 2020 को याद कर लीजिए, अमित शाह ने भरी रैली में कहा था कि नीतीश कुमार ही हमारे नेता हैं एनडीए के, और अगर उनकी सीटें कम भी आएगी तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। और वैसा हुआ भी था। 43 सीटें जेडीयू की आई थी, भाजपा की 78 सीटें आई थी, आरजेडी की 79 सीटें आई थी। लेकिन बहुमत मिलने के बाद भाजपा ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ और मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार ने शपथ लिया। लेकिन क्या ये इस बार 2025 में जब चुनाव होंगे तो क्या ये रिपीट होंगे? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। और जिस तरह से पिछली घटनाएं हुई हैं विगत दिनों में, इसको देखकर तो ऐसा नहीं लगता है। अब इस पे भाजपा क्या रणनीति बना रही है, क्या सोच रही है, इसका थोड़ा बहुत अनुमान तो है, लेकिन कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेगी, क्योंकि भाजपा भी नीतीश कुमार पे कोई भी आरोप नहीं लगा सकती है। इसमें कोई सच्चाई से इनकार नहीं कर सकता कि नीतीश कुमार बेदाग छवि के व्यक्ति हैं। उनके व्यक्तित्व को लेकर, उनकी कार्यशैली को लेकर कोई भी सवाल नहीं खड़ा करता है। लेकिन जो भी सवाल उठ रहे हैं वो उनके स्वास्थ्य को ही लेकर उठ रहे हैं और इसका जवाब मिलना ही चाहिए, क्योंकि जिस प्रदेश को आप संभालते हैं, संभालेंगे, उसके मुखिया को उसकी स्थिति स्पष्ट उस पार्टी के द्वारा होनी ही चाहिए। ये इसमें कहीं कोई किंतु परंतु की बात नहीं है, क्योंकि अभी जब विधानसभा का सत्र समाप्त हो रहा है, आज शायद अंतिम दिन था, तो फोटो सेशन दोनों सदनों में हो रहा था, विधान परिषद और विधानसभा में। चूंकि नीतीश कुमार एमएलसी हैं विधान परिषद में, उनको फोटो खिंचाने के लिए बीच में भाई बैठा दिया गया। तो आपने देखा होगा कि राष्ट्रगान वाला जब चल रहा था उस समय भी वो अपने बगल में जो थे अधिकारी, उनके साथ उनके कंधे पे हाथ रख रहे थे, हाथ जोड़ रहे थे। तो सेम चीज़ आज भी देखने को मिला उस फोटो सेशन में कि वो जब रिपोर्टर कैमरामैन फोटो ले रहा था तो भी वो हाथ जोड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। तो उनके बगल में जो विजेंद्र यादव बैठे हुए थे, उन्होंने उनके हाथ को नीचे किया। तो शायद उन्हें समझ में आया कि फोटो सेशन हो रहा है, यहाँ फोटो खिंचवाना होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस बात पे गंभीरता से विचार करना जरूरी है कि क्या नीतीश कुमार में अब वो क्षमता है कि बिहार की सत्ता को वो आगे सुचारू रूप से चला सकते हैं। क्योंकि जब उड़ीसा का चुनाव हुआ था, लोकसभा के साथ ही उड़ीसा के विधानसभा के चुनाव हुए थे, वहाँ पर जब नवीन पटनायक भाषण दे रहे थे तो उनके जो एक तरह से कह लीजिए कि राइट हैंड या कर्ता धर्ता जो थे बीके पांडियन,
उन्होंने स्टेज पे, वो भी वीडियो काफ़ी वायरल हुआ, उनका पूरा हाथ हिल रहा था, उन्होंने बार बार हाथ जब वो उठा रहे थे तो उनका हाथ वो पकड़ करके नीचे कर दे रहे थे। इसमें कहीं कोई दिक्कत की बात भी नहीं है। लोग उस समय ये भी कह रहे थे कि पांडियन जो है वो बीजू जनता दल पे पूरा अपना आधिपत्य जमा चुके हैं, नवीन पटनायक को साइड कर दिए हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं। उस चुनाव में हारने के बाद पांडियन कहीं दिखाई भी नहीं देते और अभी भी नवीन पटनायक ही हर जगह मुख्य भूमिका में दिखाई देते हैं, जबकि वो एज के मामले में नीतीश कुमार से ज़्यादा ही बुजुर्ग हैं, उसके बावजूद भी वो एक्टिव है। तो सवाल एज का नहीं है, होता है किसी किसी व्यक्ति के साथ में। जो नीतीश कुमार का एज है लगभग वही एज प्रधानमंत्री जी का भी है, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है कि उनके साथ क्या प्रॉब्लम है। उसको निश्चित तौर पे बिहार की जनता को जानने का अधिकार है कि आखिर नीतीश कुमार जी की स्थिति क्या है, वो बिहार को कैसे आगे ले जा सकते हैं। इसलिए इस पर भाजपा को गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। और मेरा ये मानना है कि अगर मान लीजिए कि बिहार का जो सीट का बंटवारा होगा चुनाव के समय, तो आप देखिएगा कि कैसे जेडीयू और बीजेपी लगभग उनकी जो भी सीटें होगी वो समान होंगी। अगर मान लीजिए कि 100 सीट पे जेडीयू लड़ती है तो 100 सीट भाजपा भी लड़ेगी, और बचे हुए 43 सीटों में से जैसा कि चिराग पासवान को 30 से 35 सीटें लास्ट टाइम भी उनकी डिमांड थी 2020 में, वो सीटें उनको मिलेगी। और बची हुई सीटें में जीतन राम मांझी को 4 से 6 सीटें, बाकी उपेंद्र कुशवाहा अभी तक जो एनडीए का कुनबा है उसके हिसाब से लगभग यही होगी, या जो जेडीयू और बीजेपी 100 से कम लड़े तो जिसमें उन लोग बाकी लोग एडजस्ट हो जाएं, इसी के हिसाब से सीट का बंटवारा होगा। इसमें इसका फायदा ये होगा क्योंकि जब पिछले बार चिराग पासवान अलग लड़े थे, उनकी वो एक भी सीट जीत नहीं पाए थे, और भाजपा कहीं ना कहीं ये सोच रही है कि उतनी सीटें तो जरूर लड़े और जितनी सीटें वो लड़े उसमें मैक्सिमम सीटें वो जीते, और उनके साथ चिराग पासवान को उतनी सीटें मिले कि उसमें से वो भी मैक्सिमम सीटें जीत कर आए, और चुनाव परिणाम के बाद भाजपा और चिराग पासवान की जीती हुई सीटों की संख्या इतनी हो कि नीतीश कुमार की आवश्यकता ना पड़े। ऐसा मेरा पूर्ण अनुमान है कि ऐसा ही विकल्प तलाशा जा रहा है कि कितनी सीटों की संख्या पे लड़ी जाए जिससे नीतीश कुमार को चुनाव के बाद कंट्रोल किया जा सके। और जो महाराष्ट्र में हमने देखा कि बीजेपी जितनी सीटें पे लड़ी उसमें से मैक्सिमम सीटें जीत कर आई, और यही वजह है कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री दोबारा रिपीट नहीं हुए, और कहीं ना कहीं यही आपको बिहार के चुनाव में देखने को मिलेगा। मेरे अनुमान के मुताबिक तो मुझे यही स्थिति दिखाई दे रही है, और जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी के व्यवहार में इधर लगातार इस तरह की परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं, ये वाकई में अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता है। विपक्ष भी उन पर आरोप लगा रहा है, और चूंकि सत्ता दल उनकी सहयोगी है तो वो कुछ कह तो नहीं सकती, लेकिन सोच जरूर रही होगी और सोचती होगी कि ऐसी स्थिति में आगे कैसे क्या करना है। और यही कारण है कि आप देखेंगे कि चुनाव के बाद मैं जो बता रहा हूँ लगभग परिसीमन इसी स्थिति में जाती हुई दिखाई देगी बिहार की। तो अंत में जो मैंने कहा कि नीतीश कुमार का हाल भी नवीन पटनायक जैसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं।
विश्लेषण अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप अपना कंट्रीब्यूशन भी दे सकते हैं। आपके सहयोग से ही हमें आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। आप सभी का